नमस्कार, मेरा नाम हुआ डॉक्टर गुंजन कुमार, डायरेक्टर एवं एचओडी न्यूरोलॉजी जीवनदान हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड डिमेंशिया डे या वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे, जो 21 सितंबर को मनाया जाएगा। इस बार का थीम है टॉक अबाउट डिमेंशिया, टॉक अबाउट अल्जाइमर्स। इसका मतलब ये है कि डिमेंशिया जो बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, वो आज के डेट में बहुत ज़्यादा उसका इंसिडेंस इसका बढ़ गया है, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज करते हैं या हम उसे पहचान नहीं सकते हैं। डिमेंशिया में कई सारे सिम्टम्स होते हैं। लोगों में ये भ्रम है कि डिमेंशिया सिर्फ याददाश्त की कमी के कारण होता है। ऐसा नहीं है। याददाश्त एक पार्ट है डिमेंशिया का। डिमेंशिया कई प्रकार के होते हैं, जिसमें अल्जाइमर्स सबसे कॉमन है। 60% जो पेशेंट्स होते हैं वो अल्जाइमर्स के होते हैं डिमेंशिया में। हमारे देश में करीब 1 करोड़ लोग हैं डिमेंशिया से ग्रसित हैं। हमारे बिहार में 40 से 50 लाख लोग हैं, जिनमें हम लोग अगर देखेंगे तो उनमें से बहुत सारे लोग अभी भी हम लोग डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं। और डिमेंशिया कैसे पकड़े? अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति है जिसमें अचानक से आप देख रहे हैं कि कुछ व्यक्तित्व में बदलाव आया है या कुछ भूलने लगे हैं, काम में गलतियाँ करने लगे हैं, तो तुरंत अपने न्यूरो फिजिशियन से मिलें। इसका अगर टाइमली सही ने अगर दिखाया जाए तो इसका उपचार हो सकता है, इसका रोकथाम हो सकता है। और न्यूरो फिजिशियन के साथ इसमें फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन की भी बहुत अहम भूमिका है इसमें। डिमेंशिया की अगर हम बात करते हैं तो उसमें डेफिनेटली फिजिकल रिहैबिलिटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत सारी रिसर्चेस ने प्रूव किया है कि जब भी हम लोग किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन से BDNF फैक्टर सिक्रीट होता है। ये एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे ब्रेन में मेमोरी और लर्निंग प्रोसेस को इंटीग्रेट करता है। हमें खुशी है कि हम लोग जीवनदान में जो भी हमारा प्रशिक्षण फ्रांस में हुआ था, बॉर्डो में, जहाँ पे एक प्रॉपर कॉग्निटिव लैब में हमने सिमुलेटर्स के थ्रू पेशेंट्स के डिमेंशिया वाले सिम्टम्स को ट्रीट करना सीखा था। आज हम उसको बिहार में यूज़ कर रहे हैं और पेशेंट्स के डिफरेंट फैक्टर्स लाइक वर्किंग मेमोरी, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, अटेंशन, मेमोरी स्पैन, इन सब को हम लोग पहले जांच करके एंड अब इंडिया में हमारे जितने भी टेस्टिंग टूल्स हैं उनका हिंदी में और काफ़ी अलग भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है। तो हम पेशेंट का पहले बेसलाइन इवैल्यूएशन करते हैं, फिर उनको हम लोग थेरेपीज़ देते हैं। थेरेपीज़ में हमने ध्यान रखना है कि सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज के अलावा हम लोग कॉग्निटिव ट्रेनिंग भी दें। फिजिकल एक्सरसाइज की बात करते हैं तो आधुनिक पद्धति जैसे कि पिलाटीज का माध्यम हो गया, जिसमें हम लोग कोर स्ट्रेंथनिंग एंड उसके साथ हम लोग डुअल टास्किंग करवाते हैं कि पेशेंट एक्सरसाइज के साथ मेंटल गेम्स भी खेले। इन सारी चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करके पेशेंट्स में डिमेंशिया के सिम्टम्स को काफ़ी हद तक मेडिकल मैनेजमेंट के साथ कम कर सकते हैं। धन्यवाद।